बातचीत हुई है? देखिए, किसी भी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामनेई साहब का इस तरह से जाना, उनके ऊपर आक्रमण करके उनका इस तरह से कत्ल किया जाना, उनकी मौत के ऊपर अपने शोक संवेदनाओं को लेकर के मैं आया था और मैंने यहाँ के सामने वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की और संवेदनाएं दी अपनी। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती, ये खामनेई साहब कहते थे कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 4 बार पढ़ी और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हिंदुस्तान को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो। और वो बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल लोगों के मुकाबिल जानकारी हिंदुस्तान के बारे में रखते थे और गांधी जी से और नेहरू से जिसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता ईरान का हमेशा रहा जो इंसानियत के लिए रहा और ईरान हमेशा इस बात का पक्षधर रहा कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आज सोनिया गांधी जी ने भी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर भारत की खामोशी पर जो है वो आश्चर्य जताया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नजर आना चाहिए और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। क्या भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, भारत हमेशा पक्षधर रहा है कि शांति रहे, हम लोग शांति के दूत रहे। तो शांति के दूत हम तभी बन पाएंगे जब हम न्यूट्रल होंगे और न्यूट्रल होकर हम लोग विश्व गुरु बनने की जो बातें आप करते हैं, तभी आप बड़े भाई की भूमिका में आ सकते थे कि आप उनके यहाँ कत्ल हुआ है, उनके हेड ऑफ द स्टेट गए, तो आप उनके साथ भी बात करते और बात नहीं हो पा रही युद्ध के हालात में, तो कम से कम आपका एक बयान आता कि इस तरह से इनका जाना बहुत गलत है। हमला ईरान ने नहीं किया, हमला ईरान पर हुआ। हमला ईरान ने नहीं किया, हमला तो ईरान पर हुआ। और ये जो दादागिरी पूरे विश्व में हो रही है, इस दादागिरी के खिलाफ तो कहीं ना कोई तो बोलने का साहस करेगा। सर, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अन्य देश भी है इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहरीन और सऊदी में भी जो हमले हुए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के शासकों से बातचीत की और इसकी निंदा की। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को तो न्यूट्रल रहना था ना। खामनेई साहब की मौत के ऊपर तो भारत का ना बोलना बहुत चिंतित करता है और इसके दूरगामी परिणाम होने। हमें ईरान हमारा दोस्त था, हेड ऑफ द स्टेट की डेथ हो रही है, हम 2 लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस बात का डर है? आपने बात करी, आपने इजराइल से बात करी, आपने यूएई से बात करी, सऊदी से बात, तो आपको बात एक तरफा कर रहे हो ना आप। आपको तो बात इनसे भी करनी चाहिए थी और इनसे नहीं बात हो पा रही, युद्ध के हालात हैं, तो एटलीस्ट आपका एक पोस्ट जाना जाता कि हम उनके हमले, उनकी मौत के ऊपर संवेदना प्रकट करते। मौत तो कभी दुश्मन की होती है, तब भी संवेदनाएं दी जाती हैं और ईरान तो हमारा दोस्त था। तो ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी विदेश नीति है हमारी? सोनिया गांधी मैडम ने भी एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है। कांग्रेस देश चलाना जानती है, कांग्रेस देश चलाना जानती है, देश चलाना नहीं जानते। इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया। अभी 2 महीने में आसमान को छुएंगी कीमतें, 2 महीने भी नहीं पकड़ पाएंगे हम और इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
ईरान से हमें सबसे ज्यादा फायदा होना था। अगर वो हॉर्मूज बंद हो गया, जो उन्होंने बंद कर दिया है, तो हम कहां से लाएंगे तेल? वेनेजुएला से। क्या रेट पड़ेगा हमको? भुगतान कौन करेगा? देश करेगा। हमें तो न्यूट्रल रहना था। आप तो एक पार्टी बनकर खड़े हो गए। इस हमले में 3 भारतीयों की भी दुखद है, बेइंतहा दुखद है। देखिए, युद्ध जो है वो कभी अच्छा नहीं होता है, लेकिन युद्ध करा किसने और हो क्यों रहा है? हम तो युद्ध करने वालों के साथ खड़े हैं। आपने उनके हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया। खामनेई साहब को मारना इतना आसानी से कैसे लिया जा सकता है? सर, पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र करूं, गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जब परिवर्तन आएगा बंगाल के अंदर तो वहां से घुसपैठियों। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? तो ये तो आपके ऊपर सवाल है। आप गृह मंत्री हैं देश की आंतरिक सुरक्षा आपके जिम्मे है। और अगर कोई बाहरी ताकतें आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नैरेटिव जो झूठा बनाते हो कि जहां चुनाव होता है वहां बांग्लादेशी आ जाते हैं, वहां घुसपैठी आ जाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में घुसे थे, वहां से निकले बिहार में चले गए, वहां से निकले झारखंड चले गए, झारखंड से निकले बंगाल और असम में चले गए। तो जहां वो होता है वहां घुसपैठी आने लगते हैं। जहां चुनाव होता है वहीं के आतंकवादी आ जाते हैं। बांग्लादेश के आतंकवादी आ जाएंगे, फिर एलटीटी वाले आ जाएंगे। तो ये जो आप नैरेटिव बनाते हो देश को, ये समझ गया है ये देश समझ गया है। आपकी बातों को समझ रहा है देश। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर ही कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसका आंकड़ा लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ख्याल है आपका? उत्तर प्रदेश में क्या ख्याल है आपका? सर, एक आखिरी सवाल, आप ईरान कल्चर सेंटर पहुंच रहे हैं, क्या कोई खास संदेश कांग्रेस पार्टी का आप लेके? नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं हम लोग उनके मौत से आहत हैं। खामनेई साहब का जाना बहुत दुखद है। खामनेई साहब का व्यक्तित्व, किस विराट व्यक्तित्व के मालिक थे वो। सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो ताकत है। असल में विश्वगुरु क्या होता है उन्होंने बता दिया कि विश्वगुरु ये होता है, न दबूंगा, न डरूंगा, न झुकूंगा। और शहादत को कबूल कर लिया कि मेरे लोगों के पास बंकर नहीं है तो मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। ये होता है, ये स्पिरिट होती है लीडरशिप की।